तो बेंचर्स, वेलकम टू बीइंग नेबल। आज हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एक ही चैप्टर है ये, क्लास 9th का एनसीईआरटी का। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके विजिट करें। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइड है और कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो द फिजिकल फीचर्स of India can be grouped under the following physiographic divisions: the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the island. हिमालय माउंटेन्स जो होते हैं इंडिया में, जो माउंटेन्स हैं हिमाचल में, कश्मीर में, वो सब हिमालयन माउंटेन्स होते हैं। द नदर्न प्लेन्स कौन से होते हैं, जैसे जो एरिया है पंजाब, यूपी में जो जहाँ पे बिल्कुल प्लेन एरिया होता है उनको नदर्न प्लेन्स बोलते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होते हैं, पेनिनसुलर पार्ट क्या होता है, इंडिया का जो मैप है उसमें जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, यानी कि जो सदर्न मोस्ट पार्ट इंडिया का है, पेनिनसुलर पार्ट वो होता है जो 3 तरफ से वाटर से कवर हुआ लैंड का पार्ट हो, यानी कि इंडिया का जो नीचे वाला साउथ एरिया का जो है वो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, इधर से बे ऑफ बंगाल से, इधर से अरेबियन सी से और इंडियन ओशियन से। तो इस पार्ट को बोलते हैं पेनिनसुलर लैंड पार्ट। और इसमें प्रेजेंट प्लेट्यू, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू हुआ, छोटा नागपुर प्लेट्यू हुआ, जो ये वाले प्लेट्यू होते हैं उसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। इंडियन डेजर्ट हमको नॉर्मली पता ही है कि जो राजस्थान में पाए जाते हैं, राजस्थान में जो डेजर्ट है उसको इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। एंड द कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं, कोस्टल एरिया, यानी कि जो समुद्र से लगा हुआ एरिया, जैसे कि गुजरात हो गया, गुजरात के साइड और नीचे तक पेनिनसुलर पार्ट तक। प्लेट्यू तो यहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू। और जो कोस्टल यानी कि पानी के पास वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो प्लेन्स हैं, ऐसे प्लेन्स जो कि यूपी और पंजाब में पाए जाते हैं, इस तरीके की प्लेन्स को कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड होते हैं जो चारों तरफ से पानी से कवर होते हैं, ऐसा लैंड का पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि श्रीलंका है, एक कंट्री है, वो भी आइलैंड कंट्री है। वैसे ही इंडिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब इंडिया में आते हैं जो आइलैंड बोले जाते हैं। इसमें हम इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है द हिमालयन माउंटेन्स। अब हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। द हिमालयन माउंटेन्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विच आर लॉफिएस्ट एंड वन ऑफ द रग्ड माउंटेन्स बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयन माउंटेन्स जो हैं, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया का हिमालयन पार्ट है वो इधर की साइड है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ये सारे हिमालयाज़ होते हैं। तो हिमालयाज़ जो हैं वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, मतलब कि दुनिया में जितने भी माउंटेन्स हैं उनमें से सबसे यंग, सबसे बाद में जो बने हुए माउंटेन्स हैं वो हैं हिमालयन माउंटेन्स, जो हमारे इंडिया में मिलते हैं। विच आर द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द रग्ड। ये लॉफ्टीएस्ट और रग्ड हैं, यानी कि बहुत टफ हैं माउंटेन्स, बैरियर्स हैं, रफ और लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स बैरियर्स हैं वर्ल्ड का, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, यहाँ से आने वाली हवाओं को रोकते हैं, और जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट बनाने में हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट है द हिमालयंस आर द 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश माउंटेन्स हैं उनकी जो लंबाई है, यानी कि वो लॉन्ग है 2400 किलोमीटर, और वो वाइड है, यानी कि वाइड यहाँ से यहाँ तक, जो वाइड उनका जो विड्थ है वो है 400 टू 150, कहीं पे 400 है, कहीं पे 150 है, इस तरीके से उसकी हाइट और विड्थ है। अब हम पढ़ेंगे द हिमालयन रेंजेस। द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल्स इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, नेमली, अब ये इंडिया का मैप है, इसमें ये 3 रेंजेस बनी हुई हैं हिमालयाज की। ठीक है, पहली हो गई द हिमाद्री, द ग्रेट इनर हिमालयाज, ये वाली हो गई हिमाद्री। ये हो गया हिमाचल, द हिमाचल। मिडिल वाली जो हो गई वो हिमाचल, और द शिवालिक हो गई आउटर हिमालयाज, यानी कि ये वाली जो हो गई सबसे अंदर वाली जो हो गई वो हो गई शिवालिक। ओके, ये है एक पिक्चर जिससे हम इस टॉपिक को और अच्छे से क्लैरिफाई कर लेंगे। द ग्रेट हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज, द शिवालिक, इस तरीके से ये हिमालयन रेंज है। ये हो गया जम्मू कश्मीर, इस तरीके से ये हिमालयन रेंजेस है। ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच में ये हिमालयाज लाई करते हैं। ये हो गया ग्रेट हिमालयाज, जो जहाँ पे ये जो माउंटेन्स होंगे इनको बोलेंगे द हिमाद्री रेंजेस। जो बीच में होंगे, जो मिडल होंगे, उनको बोलेंगे हिमाचल।
हिमाचल रेंजेस। और जो सबसे अंदर सबसे नीचे जो हमारे इंडिया की तरफ सबसे आउटर माने जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हिमालयस, तो इनको आउटर बोलते हैं और इसको इनर बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी, यहाँ जो चाइना में भी कुछ हिमालयस आए हुए हैं, तो इनको सबसे इनर बोलते हैं और इसको सबसे आउटर बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, इसको इसलिए इसको आउटर बोलते हैं। तो ये हो गया शिवालिक। तो ये क्लैरिफाई हो चुका होगा इस डायग्राम से। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एक ये तो देख लिया हमने लॉन्गिट्यूड तरीके से हिमालयास को ये तो हमने देख लिया लॉन्गिट्यूड तरीके से हिमालयास का डिवीज़न। अब हम देखेंगे लैटिट्यूड के तरीके से, यानी कि ये जो हमारा इंडिया का मैप है, इसमें जो ये 3 रेंजेस हैं लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड हैं, ये अगर इस तरीके से डिवाइड किया जाए, यानी कि वर्टिकली डिवाइड किया जाए, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? ये हैं 4 पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला जो पार्ट आता है वो होता है पंजाब हिमालयस। अब यहाँ पे कश्मीर है, कश्मीर के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये वाले एरियाज आते हैं। तो ये यहाँ पे जो सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालयस, बिटवीन इंदस एंड सतलज। अब ये जो हिमालयस के कैसे नाम पड़े इनके, पंजाब हिमालयस, कुमाऊन हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस, इनकी यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं, यानी कि हिमालय से निकलने वाली रिवर्स जो फ्लो करती हैं, उनकी वजह से इनका नाम पड़ा कि ये पंजाब हिमालयस हैं या कौन से नेपाल हिमालयस हैं। एक पिक्चर के थ्रू अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से हिमालय से ये इंदस रिवर आ रही है, ये इंदस रिवर आ रही है, ये सतलज आ रही है। तो इंदस और सतलज रिवर के जो मिडिल में हिमालयास पड़ते हैं उनको बोलते हैं पंजाब हिमालयास। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालयास। अब ऐसे ही और भी रिवर्स निकली हुई हैं हिमालयास से, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनके नाम डले हुए हैं। अब जो ये सतलज है, सतलज यहाँ से निकल रही है, और एक काली रिवर है, काली रिवर और सतलज के बीच में जो हिमालयास पड़ते हैं उनको बोलते हैं कुमाऊन हिमालयास। तो ये पंजाब हो गई, ये हो गया कुमाऊन हिमालयास। अब काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयास पड़ते हैं उनको बोलते हैं नेपाल हिमालयास। अब एक इसका ये लर्न करने का एक और तरीका है, यहाँ पे जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे नेपाल पड़ता है, ठीक है। तो नेपाल के दोनों तरफ कौन सी नदी पड़ती है? तिस्ता नदी और काली नदी। तो जो इन दोनों नदियों के बीच में पड़ता है एरिया, वो होता है नेपाल का एरिया, तो उसको नेपाल हिमालयास बोल देते हैं, ठीक है। अब तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो पड़ती है, योगी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये हमको पता ही है कि यहाँ से तिब्बत से निकल के ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर आती है। तो यहाँ पे कौन सा एरिया पड़ता है? असम। नेपाल और असम, ये हमको पता है कि सबसे कॉर्नर में इंडिया के कौन सा, अरुणाचल और असम पड़ता है, तो हम असम याद रखेंगे, नेपाल और असम हिमालयास दो, तो ये इजीली याद हो जाएंगे। और सबसे अपर में कौन सा पड़ता है? पंजाब हिमालयास, इंदस रिवर के बाद। कुमाऊन हिमालयास को काली नदी से याद रख लेंगे, क्योंकि सतलज और काली नदी के बीच में पड़ती है। तो कुमाऊन हिमालयास, फिर नेपाल हिमालयास और फिर असम हिमालयास। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट और आएंगे छोटी छोटी वीडियोस में, जिससे आपको लर्निंग करने में प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप याद रख सकें, इसलिए ये छोटे छोटे पार्ट्स में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।